जब से CAA लागू हुआ है हमारे देश में, दोस्तों पूरा तरह से तनावपूर्ण माहौल बन चुका है हमारे भारत देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिल करके CAA नया कानून बनाया है, जो कि ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि भारत में रहने वाले जो पहले से रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि भारत में जो संविधान बना करके लोग गए हैं, जो संविधान बना करके जो संविधान सभा में थे या फिर जो संविधान बना कर गए हैं, वो इस कानून के बारे में नहीं जानते थे क्या? आप कितना पढ़ाई किए हैं? आपको कितना नॉलेज है इस कानून के बारे में? जो आप इस कानून को लागू किए हैं, इससे हमारे देश में क्या कुछ ऐसा क्या नया हो रहा है जो कि हमारे देश के युवाओं के लिए अच्छा हो रहा है? जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आने वाला है और 2024 के इलेक्शन के आने से पहले ही इन्होंने नए कानून बना दिए CAA, जो कि कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद नज़र आते हैं, कुछ लोगों को बहुत ही ख़राब नज़र आता है। भारत में अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। चुनाव आ गया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने इस चीज़ को लागू किया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भारत देश में कानून बना करके लोग चले गए हैं, उस चीज़ में क्या कोई कमी रह गई थी क्या? जो आप कानून को हमेशा चेंज करते रहते हैं, हर जगह का नाम चेंज कर देते हैं, हमेशा कानून नए बना देते हैं और आपके बनाए गए कानून का हमेशा विरोध होता है। 2014 से आप जितने भी 2014 से आप अभी तक जितने भी कानून बनाए हैं, सबका मुंहतोड़ विरोध होते रहा है। या फिर पंजाब से हो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं से रहो, हर जगह मुंहतोड़ प्रदर्शन होता रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करना क्या चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी यही सोचते हैं कि दोबारा चुनाव ना हो पाए? अगर चुनाव हो भी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही गद्दी पे रहे। जो पहले कानून बना करके चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्या? उस रास्ते पे आप नहीं चल सकते हैं? या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने नॉलेज वाले हैं, जो कि कितनी डिग्रियां हैं किसके पास? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जनता पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास कितनी डिग्रियां हैं, जो कि हमेशा लोग नया कानून बनाते रहते हैं, हमेशा यहाँ का नाम वहाँ का नाम हमेशा चेंज करते रहते हैं और हमेशा जब भी ये कुछ नया करते हैं तब हमेशा कुछ न कुछ ये विरोध होते रहता है और बहुत ही घमासान विरोध होता है, मुँह तोड़ जवाब मिलता है इनको। फिर कभी ये वापस ले लेते हैं, वो बिल को पास नहीं करते, कभी उस नियम को रद्द कर देते हैं। मतलब हमेशा एक नया इनका एक कानून बनते रहता है। क्या बाबा साहब इस चीज़ को नहीं जानते थे? वो भी चाहते तो इस कानून को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारी सरकार एकदम तहस नहस हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पे कोई भरोसा नहीं करेगा और ये सच है। भारत को हमेशा एक हिंदू मुस्लिम के दायरे में रखा जाता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट बनाया जाता है, वोट बांटा भी जाता है। आप हिंदू हैं तो आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप ओवैसी साहब के हैं। भारत में अगर हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके अगर रोजगार की बात किया जाए तो कितने रोजगार दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? इन्होंने जब भी कोई बिल पास किया या फिर जब भी कोई कानून बनाया, तब हमेशा विरोध हुआ है इनके कानून का, इनके बिल का। और भाषण तो ऐसे देते हैं जैसे कि ये कोई शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा करती है? तो जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करके अलग अलग करके इनका वोट बैंक अपने तरफ खींचना। अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम बदल करके हिंदुस्तान जनता पार्टी क्यों नहीं रख देते? भारतीय जनता पार्टी में से भारतीय को हटा करके हिंदुस्तान जनता पार्टी कर दीजिए। ऐसे हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अभी तमिलनाडु के एक्टर, सुपरस्टार एक्टर थालापति विजय को ये CAA कानून मंजूर नहीं है। वो तमिलनाडु सरकार से बोले हैं कि इस चीज़ को तमिलनाडु में लागू न किया जाए। इस पर
जितने भी हिंदू भाई हैं इन पे कमेंट कर रहे हैं कि इनको जूतों से मारो, इनको बाइकआउट किया जाए, इनकी पिक्चर कोई ना देखे, इनकी मूवी कोई ना देखे, इनको कोई सपोर्ट ना करे। क्या भारत में अब लोग अपनी मंजूरी भी नहीं दे सकते हैं? क्या लोग अपनी बात भी नहीं रह सकते? अगर अपनी हम बात रखना, अगर भारत में हो करके अपनी बात रखना जुर्म करते हैं, जुर्म का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा जुर्म करती है। कुछ लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी पेज बना करके सुअर बोल रहे हैं थालापति विजय को, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया है कि आप CAA को तमिलनाडु में लागू ना किया जाए, लागू ना होने दें। इस पर कितने लोग मीम्स बना करके उनको थालापति विजय को बाइकआउट कर रहे हैं, इनकी पिक्चर ना दिखे जाए, इनका कोई मूवी ना देखे, इनको बॉयकॉट किया जाए। और न जाने कितने ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि जितने भी सनातनी भाई हैं इनको मिल करके बॉयकॉट किया जाए, इनको हटा दिया जाए। क्या भारत देश में अपनी आवाज़ को रखना भी गुनाह है? अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करती रही, ऐसे ही आगे बढ़ती रही, तो भारत एक ऐसा दिन होगा जिसमें कि लोग गुलाम हो जाए। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसी का सपोर्ट करेगी, बाकी किसी का नहीं। मतलब अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलग कुछ बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, आपको बॉयकॉट करेंगे, आपको हटाएंगे, आपको सुअर बना देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब अगर भारत देश में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी का बात सुना जाए, उनके बातों पे अमल की जाए, उनके हर कहे हुए बात को मान लिया जाए, लोग अपनी बात को ना रखें। भारतीय जनता पार्टी के कहने का मतलब है कि लोग अपनी बात को ना रखें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही बात पे चलें। वो सच में बता रहे हैं दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर इस बार फिर 2024 में अगर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई, तो फिर एक बार ऐसा दिन आ जाएगा ना जहाँ पे भारत फिर एक गुलाम देश हो जाएगा। न जाने कितने लाख करोड़ रुपए कर्ज हैं भारत देश पे, विदेशी कर्ज हैं। इस चीज को लोग इग्नोर करके सिर्फ हिंदू राष्ट्र देख रहे हैं कि हमारा देश हिंदू हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। साइंस पे किसी को भरोसा नहीं है। अगर आप भगवान को मान रहे हैं तो भगवान को मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लॉजिक है, लॉजिक पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक गुमराह कर रही है, लोगों को गुमराह करके अपना वोट बैंक बना रही है, और बीजेपी 2024 में अपना आने का फुल व्यवस्था बना चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम करके ये एक दूसरे को अलग करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, मैं अपनी बात स्वयं सोशल मीडिया पर रख रहा हूँ। इससे किसी को बुरा लगे या भला लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत देश में हम अपनी आवाज़ को कहीं भी रख सकते हैं। हमारा ये मौलिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से आई तो समझ लीजिए ये भारत देश फिर से गुलाम होगा, और दलितों पिछड़ों को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। SC ST OBC को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय, यही दो कास्ट हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें OBC ST के लोग भी शामिल हैं, हमारे SC के लोग भी इसमें शामिल हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। समझ में नहीं आता कब इनको ये चीज़ जानकारी होगी कि SC ST OBC को क्यों नहीं ये बात समझ में आती कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ करके उनका हिंदू राष्ट्र में कहीं नाम आने वाला नहीं है। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों की है, जो कि हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाती है अपना। मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक बनाती है अपना, हमेशा नया कानून और हमेशा एक नया बिल पास करके। इस बात पे हम लोग को विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर देश में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही तो ये देश कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएगा। क्योंकि हमारे भारत देश का जो संविधान है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, भारतीय संविधान को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है ना। अगर भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि नहीं इस देश में होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना हमेशा के लिए यही सोचती थी, तब भी और अब भी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कानून को, संविधान को बदलना चाहती है। हमेशा संविधान अपने तरफ से मनुस्मृति लागू करेगी। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में आ गई, अगर जीत गई,
तो ये मनुस्मृति लागू करेंगे, जिनमें कि महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी तरह से भी महिला अपनी आवाज़ नहीं रख सकती। SC ST OBC के लोग अपना आवाज़ नहीं रख सकते कहीं भी, उनको फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। क्यों नहीं बात को लोग समझते हैं? इस बात को भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाती रही है। मैं यही आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना वोट बैंक बनाने के लिए आपको लड़ा सकती है, कुछ भी करा सकती है आपको, लेकिन आपको अलग नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर आई 2024 में, अगर फिर से बीजेपी का कोई लीडर प्रधानमंत्री बना, तो समझ लीजिए आप फिर से दलित या फिर SC ST OBC कोई भी हो, फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। आप बताइए, CAA जब से लागू हुआ है देश में अनेकों जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग अपनी बात को रख रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस को भी खरीद करके उनको खदेड़ने का काम कर रही है। क्या भारत देश में अपनी बात लोग नहीं रख सकते हैं? सबको अधिकार है अपना बात रखने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को भी अपने तरफ से पुलिस के डंडे के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लोगों को हटा रही है, खदेड़ रही है, मार पीट रही है, भगा रही है। बाकी CAA को लेकर के आपका क्या कहना है? तमिलनाडु के सुपरस्टार एक्टर थालापति विजय के लिए आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।